बिग बॉस ओटीटी 3 सीजन में फिर से इविक्शन दिखता है। यहाँ पर अरमान को बुलाया जाता है कि तुम किसको नॉमिनेशन में डालोगे। तो ये नाम बताते हैं कि मुझे नॉमिनेशन में मोनिशा जी को डालना है। विशाल का नाम अरमान जी लेते हैं दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर सना मुकबिल जी का नाम लेते हैं कि वो कुछ अजीब सी है, हमारे सामने अच्छी बातें करती है, पीछे से हमारी शिकायतें करती रहती हैं। और यहाँ पर साई केतन को बिग बॉस अंदर बुलाते हैं। जब ये जाते हैं तो ये सना मुकबिल जी का नाम लेते हैं कि वो ढंग से बात नहीं करती हैं। सना मुकबिल जी 2 बार नॉमिनेट यहाँ पर हो चुके हैं, और सना मुकबिल को हर कोई चाहता भी कि वो बिग बॉस में ना रहे। सना मुकबिल कहती है कि मुझे सना सुल्तान पसंद नहीं आती हैं, अगर वो रोती है उनसे अच्छे से बात करो तो धक्का मार देती है और प्रेम से बात नहीं करती हैं। दूसरा नॉमिनेशन है दीपक चौरसिया जी को करती हैं कि वो चुपचाप बैठे रहते हैं और उनकी बातें कुछ मुझे अजीब लगती है, इन्हें नहीं पसंद आता है। मोनिशा जी यहाँ पर साई केतन का नाम लेती हुई नजर आती हैं कि मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहती हूँ। दूसरे नंबर पर अरमान जी को मोनिशा जी ने नॉमिनेशन में डाला, और तीसरे नंबर पे ये सोच कर कहती कि मैं दीपक चौरसिया जी को नॉमिनेशन में डालना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं नेजी जी, उनसे पूछा जाता है कि आप किनको नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं शिवानी चौहान को नॉमिनेट करना चाहता हूँ क्योंकि इनकी आदतें मुझे बुरी लगती हैं, अटपटी टाइप की लगती हैं, मस्ती ज्यादा करती हैं, यही कारण ये बताते। रणवीर जी से पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनेशन में डालना चाहते थे, ये कहते हैं कि विशाल के साथ मेरी कम बनती है, इसलिए मैं विशाल को नॉमिनेशन में डालना चाहता हूँ। और ये तो बिग बॉस का घर है तो हर कोई एक दूसरे को नॉमिनेट तो करेगा ही। फिर यहाँ पर बारी आती है सना सुल्तान जी का, इनसे पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनेट करोगी, तो ये कहती है सना मुकबिल जी से मेरी नहीं बनती, इसलिए मैं इनको नॉमिनेशन में डालना चाहती हूँ। इसके बाद ये रणवीर जी को भी नॉमिनेट कर देती हैं। विशाल जी की बारी आती है और इनसे पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनेशन में डालेंगे, तो ये कहते हैं मैं अरमान जी को नॉमिनेशन में डालना चाहता हूँ। यहाँ पर नेजी को नॉमिनेशन करते हुए नजर आए, उसके बाद सना सुल्तान को भी नॉमिनेशन में डाल दिया विशाल जी ने। कृतिका मलिक जी से पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहती है, तो यहाँ पर ये मोनिशा जी को नॉमिनेट कर देती हैं। उसके बाद इनसे पूछा जाता है कि और नाम बताइए, तो ये बताती हैं कि मैं दीपक चौरसिया जी को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिवानी जी आती हैं, इनसे पूछा जाता है कि आप किनको नॉमिनेट करना चाहती है, तो ये सना सुल्तान जी को नॉमिनेट कर देती हैं शिवानी जी। उसके बाद इनसे पूछा जाता है और किसको नॉमिनेट करना चाहती हैं, उसके बाद ये साई केतन जी को नॉमिनेट कर देती हैं शिवानी चौहान जी। उसके बाद ये रणवीर भैया को भी नॉमिनेट कर देती हैं शिवानी चौहान। अरमान मलिक को भी नॉमिनेशन में डालती हैं। फिर लवकेश कटारिया जी को पूछा जाता है कि आप किसको किसको नॉमिनेट करेंगे, तो कहते हैं मैं सना सुल्तान जी को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। दीपक जी से पूछा जाता है कि आप किनको नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो ये कृतिका जी का नाम लेते हैं, इनको नॉमिनेट ये कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोनिशा जी को भी नॉमिनेट कर देते हैं दीपक चौरसिया जी। उसके बाद बिग बॉस बताते हैं कि कौन इस हफ्ते नॉमिनेट हुआ है, तो मोनिशा जी पहले नंबर पर नॉमिनेट हो चुकी हैं घर से बाहर निकलने के लिए। दूसरे नंबर पर सना मुकबिल जी नॉमिनेट हो चुकी है घर से बाहर निकलने के लिए। तीसरे नंबर पर सना सुल्तान नॉमिनेट हो चुकी है घर से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद दीपक चौरसिया भी घर से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद रणवीर जी भी नॉमिनेट हो चुके हैं घर से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद विशाल जी भी बाहर निकलने के नॉमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद साई केतन भी घर से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, और अरमान भी बाहर जाने के लिए नॉमिनेट हो चुके